नमस्कार मेरे बच्चों, सभी लोगों के बीच में फिजिक्स पर बात करेंगे। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आप कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है। फिजिक्स पर हम बात करेंगे। फिजिक्स की भौतिक विज्ञान पर हम लोग कार्य करेंगे। भौतिक विज्ञान में आपको पता है कि हम लोग लेसन सेकेंड में पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 लेसन शामिल किए गए हैं, वैद्युत विभव और धारिता। दोनों से रिलेटेड आपको पहले पार्ट में पूरी फार्मूला की बात ज्ञात करवाया गया था। फार्मूले के साथ साथ 1-2 प्रश्न के साथ हल करवाया गया है। फिर उसी के साथ साथ कुछ और प्रश्न लगे सेकेंड दिन, दूसरे दिन कुछ और लगा। और आज हम लोग का तीसरा क्लास होगा, जो कि हम लोग का पार्ट सी होगा। इसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे पास अंक के प्रश्न आते हैं। जहाँ पर आपको डाउट होता है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें और पूछें, जिसकी वजह से आपको मैं फिजिक्स में अच्छे से बता सकूं, समझा सकूं, जिसके कारण आपकी जो अंक प्रश्न जो लगाने का, जहाँ समझने का डायरेक्शन जहाँ नहीं आता, उसी चीज़ को यहाँ पर सिखाने का काम किया जाएगा, जो कि स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल की यदि बात किया जाए तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम अपने टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि फार्मूले को पूरा ज्ञात करवाया गया, आपको बताया गया है, उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। आपका चैप्टर के नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसी पर हम लोग बात करेंगे सर्वप्रथम। देखिए, पहला प्रश्न हमारे बीच में आएगा, लिखा जाएगा, हमारे साथ लिखते चलिएगा प्रश्न। जहाँ पर मैं रुकता हूँ, रुक कर समझाता हूँ, रुक कर समझिया करें, फिर उसके बाद नोट कर लिया करें, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये लगेगा कि मुझे कोई प्रश्न यदि कहा जाए, उसी के अनुसार इसको सॉल्व करना है और हल करना है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट न रहे। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की यदि बात करेंगे। और अच्छे से आप लोग दीपावली मना लिए और अच्छे से भी होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे पढ़ाई को लेकर। प्रश्न संख्या पहला डालेंगे। आंकिक प्रश्न में आज के लिए प्रश्न संख्या फर्स्ट लिखेंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश एक समान वेग से एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से क्या है? वितरित है। इसमें पहला पॉइंट क्या पूछा गया है? गोले के अंदर। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपके बीच में? गोले के बाहर। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है आपके बीच में? गोले के केंद्र से
18 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, अवस्थित है। किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ठीक, देखिए ये हमारे पास प्रश्न दिए गए। इस प्रश्न के अंतर्गत यदि बात किया जाए तो हमको जो सवाल जो पूछा गया है, प्रश्न को यदि हल करते समय सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डाला, क्या दिया गया? 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया गया है। पहले पूरे प्रश्न को यहाँ पर लिख लो। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? कहोगे भैया 12 सेंटीमीटर। देखो पहले प्रश्न का डायरेक्शन लिखना सीखो, उसमें जब तुमको स्टेप लिखना सीख जाओगे ना, तुमको फार्मूला और उसको हल करने में तुमको आसान हो जाएगी। तुमको यही नहीं पता चल पाता है कि क्या चीज़ कौन सी दिया गया, जिसके कारण फिजिक्स को हम छोड़कर चले आते हैं, जिसके कारण हमको अंक में बढ़ोतरी होने के वजह से अंक में कमी हो जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू देखो क्या क्या दिया गया है। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया गया है। इसको मीटर में चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे भैया बार बार बता दिया जाएगा तो 10 के पावर -2, मतलब कि 100 से यदि भाग दिया जाएगा तो ऊपर जाएगा 100, 2 जीरो होता है इसलिए -2 लगा देंगे, मीटर हो गया। कहा गया है कि गोली चालक पर पृष्ठ को जो दिए गए 6 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। Q की वैल्यू दिया गया 1.6 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम दिया गया है, ए दिया गया है। अब तुमने स्टेप लिख लिया, कहोगे भैया हम यहाँ तो स्टेप लिख लिया। पहले पॉइंट में क्या पूछा गया है? कहोगे भैया पहले पॉइंट में ये चीज पूछा गया है कि गोले के अंदर, इनर जिसको बोलते हैं, गोले के अंदर, यदि गोले के अंदर की यदि बात बोला जाए, पूछा जाए, तब यहाँ पर तुम्हारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की जो बात किया जाए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया गया, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तब इसमें तुम्हारे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अंदर की तरफ बाहर की तरफ रहता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आती, क्या होगा? शून्य होगा। अब तो ये तो बात पता चल गई, लेकिन सेकेंड में एक बात भी हमको पता नहीं चला। इसमें क्या लिखेंगे? शून्य होगा, क्योंकि अंदर की तरफ की बात क्या है। अब गोले से बाहर, अब फिर से यहां पर लिखो गोले से बाहर। यदि मैं गोले से यदि बाहर की यदि मैं बात करता हूं, तब अब यहां पर सारी चीज दिया गया, तुमको देखो ध्यान देना, सब कुछ दिया गया, यहां पर तुमको प्रयोग करना है। तो विद्युत क्षेत्र की बात किया जाए बाहर की तरफ है, ये आउटर, इसको क्या बोलेंगे? आउटर। तो यहाँ पे इसका फार्मूला 1/4π साइलेंट नॉट इंटू Q बटे के R का स्क्वायर। ये मेरे पास स्मॉल r हो जाता, हम वहाँ पर क्या कर देंगे? कैपिटल R का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग के पास जो फार्मूला बना ये बना, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखूंगा 1/4π साइलेंट नॉट इंटू Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1.6 गुणे 10 के पावर -7। R की वैल्यू कितनी है? तो हमको पता चल गई कि यहाँ पर हमारे पास 12 गुणे 10 के पावर -2, 12 गुणे 10 के पावर -2 के का होल स्क्वायर। अब तुमको यही चीज दिया गया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आगे भैया इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ही होगा गुणे
1.6 गुणे 10 के पावर -7। अब इसको हम डबल टाइम लिख सकते हैं 12 गुणे 12। अब 10 के पावर -2 है तो इसको लिख देंगे 4। 2 2 क्या हो जाएगा 4, जब 2 है तो 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको ऊपर भेजना है। इसको क्या करना है, ऊपर भेजना है। तो देखो 3 से कटेगा, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, कटा कि नहीं कटा, कोई कटा। 4 से काटा तो 4 चौके 16, 0.4 आ गया। फिर इसको काटा तो 0.1, 4 3 12 आया कि नहीं है। फिर 3 से 3 कट गया कि नहीं कट गया, कटा। तो तुम्हारे पास ऊपर क्या बचा 0.1। अब तुम्हारे पास ऊपर बचा 0.1 गुणे 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 7, 10 के पावर -7 गुणे। अब ये नीचे हो जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर 6। अब इसको तुम्हारे पास आउटर है, बाहर की यदि बात किया जाए, ठीक, यदि मेरे पास, ठीक, तो यहां पर हमारे पास 0.1 इंटू, अब हमारे पास इसको घटाते तो कितना बचेगा 2, 9 में 7 जाएगा 2, तो 2 में 4 दोगे 6, 10 के पावर 6। यदि एक शून्य किसको भी हटा दो तो कहोगे भैया 10 के पावर 5 आएगा, 10 के 5 कितना आएगा 5 आया कि नहीं समझ में, कहोगे कि यही आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, इसका मात्रक अगर न्यूटन प्रति कूलाम। चलो एक बार और समझाएंगे, पहले लगा लेते हैं। तीसरे पॉइंट में बोला गया है गोले का केंद्र 18 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर त्रिज्या बोला गया 18 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि 18 गुणे 10 के पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। इसका भी फार्मूला यही लगाएंगे, हाँ इसका भी फार्मूला यही लगाएंगे। इस वाले नॉट इंटू क्यू बटे के क्या लगाएंगे यहाँ पर आउटर मान लो, ठीक। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर आउटर मतलब, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर के प्रयोग करो तो बेटर लगेगा, ठीक। यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट रख दे रहा हूँ गुणे, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 के पावर 1.6 गुणे 10 के पावर -7 बटे आर का मान जो हमारे पास जो दिया गया है, आर का मान, हाँ -2। चलिए देखिए इसको, तो हम लोगों के जो बीच में जो सवाल जो दी गई थी, तो ई की जो मैंने थर्ड वाला की जो बात किया गया था, तो गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर ये वैद्युत क्षेत्र, सब में वैद्युत क्षेत्र निकालने की बात किया गया है। तो यहाँ पर मेरे पास क्यू बटे आर के, तो यहाँ मैंने रख दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 9 दूनी के 18 पहले हो गया, हाँ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, अभी 1 मिनट काटना है, नहीं अभी मत काटो। 18 गुणे 18 लिख लो, यहाँ पर 10 की पावर 4 का तो हो जाएगा। 9 दूनी के 18, 2 हो गया, 2 आ गया। अब देखो किससे काटोगे कि कट जाएगा, अब मतलब कि 2 से कट जाएगा हमारे हिसाब से। 2 से काटो तो 2 8 16, 0.8 हो जाएगा। अब 2 से काटोगे 2 9 18, यही आया, 9 आ गया। अब फिर हमारे पास 2 से काटोगे तो हमारे पास कितना 0.4 आएगा। इसका मतलब हमारे पास ऊपर बचा 0.4 और गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर -7 गुणे फिर 10 के पावर 4 बटे में ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब बटे के मेरे पास क्या हो जाएगा 9। ये मेरे पास सिर्फ बचा मतलब 0.9 बचा, सॉरी 0.4 गुणे 10 के पावर 9 इतना बचा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने पर मेरे पास से तो पता चला कि
2 आएगा, 2 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 0.4 गुणे 10 के पावर 6/9। यदि मैं 10 इसको दे देता हूँ तो मेरे पास मान लो कि इसको 100 दे देता हूँ तो ये मेरे पास 40 हो जाएगा। 40 गुणे 100 दिया तो यहाँ पर 2 0 निकल गया तो मेरे पास 4 बचा। यहाँ पर 9 से मैं भाग देता तो 9 चौके 36 आ गया। 40 में से 36 घटा दो तो मेरे पास 4 बचा, फिर 0, फिर 9 चौके 36, मतलब कि 4.4 ही आएगा बार बार। इसका मतलब कि मेरे पास जो आंसर आया 4.4 गुणे 10 के पावर 4 की बात किया गया, न्यूटन प्रति कूलम। इसका भी मात्रक क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। सब में क्या पूछा गया था, ई की बात किया गया है। इसी को आपको एक बार फिर समझना है। ये प्रश्न हार्ड नहीं है, लगता है कि हार्ड है, लगा कि बहुत हार्ड नहीं। देखो किसी चीज को हार्ड बनाया जाता है और किसी चीज को सरल बनाया जा सकता है। जब मुझे आ जाएगा ना सरल लगेगा, इसलिए कि आपको एक बार जरूर पढ़ेंगे तो आपको सरल लगेगा, लेकिन एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि विद्यार्थी के अंदर वो जुनून होता है, वह शक्ति होती है कि किसी चीज को तोड़ सकता है। तो विद्यार्थी के अंदर होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत से जुनून और शक्ति पाया जाता है। जिस चीज को जिद में ठान लिया तो करके रह जाता है, कर देता ही है पूरा का पूरा। इसलिए विद्यार्थी के अंदर जोश होता है। तो विद्यार्थी यदि जोश लगा के यदि पढ़ेगा ना तो 100% सफलता उसके कदमों में होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि विद्यार्थी को हर समय अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे के ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या सत्य क्या असत्य उसको पकड़ के चलो, परख करो। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक गोली चालक की पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10 के पावर -7 कूलम का एक समान रूप से वितरित है। तो गोले के अंदर, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि पहले ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दिया r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब कभी भी बताओ जब त्रिज्या हमारे पास दी जाती है तो मीटर में दी जाती है नहीं ना, तो उसको हम सेंटीमीटर तो नहीं दी जाती, लेकिन हमारे क्वेश्चंस मालिक ने मतलब क्वेश्चन बनाने वाला शख्स ने क्या करता है, उसको हमको उलझाने के लिए सेंटीमीटर में दे देता है, जिसके वजह से हमको बार बार डाउट होता है कि हमको नहीं आता है। इसीलिए आपको समझना है कि कभी भी आर की वैल्यू दी जाती है वो किस में होनी चाहिए, क्योंकि भैया आज के बाद कोई पूछेगा तो हम सबसे पहले यही बताएंगे कि हमारे पास मीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। यदि मीटर में हमारे पास वैल्यू रहेगी तभी जाकर हम लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 12 गुणे 10 के पावर -2 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया। आगे दिया गया है कि 1.6 गुणे 10 के पावर -7 कूलम का आवेश। देखो कैसे पकड़ो, सवाल में क्या क्या चीज दिया गया है। यहाँ पर देखो पकड़ने का तरीका, देखो त्रिज्या दिया गया है ना, त्रिज्या से पकड़ो 12 दिया गया है। 1.6 गुणे 10 के पावर -7 आवेश। आवेश का मतलब क्या है, Q का मान दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया, कहोगे भैया अब समझ में आएगा यहाँ से, क्योंकि इस तरह का प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो हम सर्वप्रथम देखेंगे क्या क्या दिया गया है सबसे पहले। फिर पहले पूछा है गोले के अंदर, तो यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया गोले के अंदर के जो इनर जिसको बोला जाता है, अंदर का मतलब इनर जो होता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी। अंदर की जो मतलब कि अंदर की वैद्युत क्षेत्र जो होगी उससे क्या हो गई जाएगी, यहाँ पर 0 की बात किया जाएगा। आगे चलते हैं, मेरे पास आगे चलते हैं तो सेकेंड पॉइंट में दिया गोले के बाहर। जब गोले के बाहर की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा हूँ गोले से बाहर, गोले के बाहर होना, गोले से बाहर नहीं, गोले के बाहर, यही प्रश्न में दिया गया ना, गोले के ठीक बाहर। यहाँ पर मैंने ठीक बाहर नहीं लिखा, सिर्फ बाहर लिख दिया हूँ, ठीक है, इसको लिख लीजिए ठीक बाहर। ठीक, तो वही ठीक बाहर की बात किया गया है, तो यहाँ पर मतलब ठीक लगा लीजिएगा, ठीक बाहर, छूट गया था, ठीक बाहर।
ठीक बाहर का मतलब ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे के आर का स्क्वायर। तो बाहर के लिए कैपिटल आर का इस्तेमाल करना, आउटर इसी को बोला जाता है, इसी को हम इंग्लिश में आउटर बोलते हैं, अंदर के बात को इनर बोलते हैं। इसलिए इनर पहनते हो ना, अंदर होता है, आउटर का मतलब बाहर दिखाने के लिए 1/4πε0 इंटू, अब क्यू की वैल्यू तो हमने सर्वप्रथम लिख चुका है, उसी वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया, आर की वैल्यू तुमने लिखा यहाँ पर है, उसी चीज को यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखा गया है। अब देखो इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, इसके मान को डबल टाइम लिख दिया है मैंने, 12 × 12। अब 4 कैसे आ गया, -2 और -2 2 बार होगा, इसीलिए माइनस माइनस प्लस -4 हो जाता है। इसलिए मैंने 3 से काटा तो 4 बार में कटा, फिर 4 से काटा 4 बार में कटा, फिर 4 से काटा 3 बार में, फिर 3 से काट दिया तो हमारे पास कट गया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा ऊपर, फिर सिर्फ बचा क्या मेरे पास, सिर्फ मेरे पास बचा क्या, 10 के पावर 9 लिख दिया, फिर उसके बाद 0.1 लिख दिया, 10 के पावर -7 लिख दिया, 10 के पावर। अब हमारे पास जो हर में जो बचा है 10 के पावर -4, उसको अंश में लिख देंगे तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से हर में जाने के बाद प्लस में हो जाता है, यही बात ध्यान देना है। तो ये लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, तो इसको जियोगे तो 9 में से 7 घटा दो 2 बचेगा, 4 में 2 जोड़ दो 6 बचेगा, तो हमारे पास 0.1 × 10 के पावर 6 हो गया। अब इसको कहेगा भैया मेरा दशमलव हटा दो, तो हम 10 इसको दे देंगे तो 1 × 10 के पावर 5 या 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। कहोगे भैया न्यूटन प्रति कूलाम की बात किया जा रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम की बात किया जाएगा, ठीक है। ठीक, अब हमारे पास थर्ड की यदि मैं बात करता हूं, थर्ड में दिया कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर, देखो केंद्र से 18 सेंटीमीटर, अभी तुमको बताया मैंने ना, जब कभी भी देखो एग्जामिनर बार बार फंसाना चाहता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 18 × 10 के पावर -2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटी के आर का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया सबको रखकर कटपीट किया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर भाग देने के बाद हमारे पास जो आया वैल्यू यहाँ पर 4.4 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम आया। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपके जो सवाल जो दिया गया था, जो वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जो पूछा गया था, कंफ्यूजन टाइप का था, इसको आप लगा लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता जरूर पूछा करो। देखो मैं बार बार कहता हूँ, तुमको बार बार मैं जगाना चाहता हूँ, एक बार पढ़ के देखो जरूर समझ में आएगा, लेकिन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, कोई भी नहीं समझा सकता। इसलिए कहा जाता है कि आपको शुरू से अंत तक लगा पढ़ेंगे तब, अभी नहीं कि थोड़ा सा पढ़ा फिर बाद में, थोड़ा सा पढ़ा फिर बाद में, थोड़ा सा पढ़ा फिर बाद में, ऐसे नहीं पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके बीच में नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाता है। थोड़ा देखो भाई, इसके लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ साथ प्रश्न जरूर लिखना। देखो प्रश्न लिखोगे तभी तुमको समझा पाऊंगा, अन्यथा नहीं लिख पाओगे फिर तो कैसे कोई समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा। इसीलिए देखो मैथ नहीं है, मैं बोल दिया कि सिर्फ एनसीईआरटी भी, मैं क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ उठा कर लेकर आ रहा हूँ, किस बुक से, कौन से बुक से, तो इसलिए सभी बुक्स का अलग अलग क्वेश्चंस लेकर लिखना पड़ता है। अभी सारे सिस्टम बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप यदि पढ़ते हैं तो
मुझे खुशी होगा कि आपका अच्छा नंबर आएगा, अंक आएगा, तो मुझे भी खुशी होगा कि आपने पढ़ा, आपने सीखा। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। एक प्रोटॉन, नेक्स्ट प्रश्न सेकेंड, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से 500 वोल्ट विभव क्या दिए गए, विभवांतर से त्वरित किया जाता है, से त्वरित किया जाता, त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन की वेग ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, किसके बारे में पूछा गया, इसके बारे में आपको समझना है और करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज दिया गया उसको लिखो। तुम्हारे पास प्रश्न में दिया गया है एक प्रोटॉन 500 वोल्ट का विभवांतर है। तो ये तुम्हारे पास क्या दिखाई दे रहा है, V की वैल्यू कितनी देगी, 500 वोल्ट की बात कर रहा है, 500 वोल्ट का। त्वरित करने पर प्रोटॉन की वेग ज्ञात करना है। प्रोटॉन का मतलब होता है कि आवेश की यदि वैल्यू की वो बात कर रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास हो जाएगा कि Q का जो मान होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि यदि प्रोटॉन पूछ रहा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन की यहाँ की जो वैल्यू की यदि बात किया जाए तो सेम होती है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पर हम लोगों के बीच में यदि बात किया जाए प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा जो कितनी त्वरित का मतलब गति करना, त्वरित का मतलब होता है गति करना। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर इसके बराबर में K बराबर Q × V होता है, Q × V होता है। K का मतलब गतिज ऊर्जा, Q का मतलब आवेश, V का मतलब विभवांतर। मतलब 500 गुणे, मान लेते हैं आगे पीछे लिख सकते हैं, गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 ये दिए गए। 16 5 कितना हो जाएगा, 80 हो गया। एक अंक के बाद 10 लगा तो गुणे 10⁻19 गुणे 10⁻, इसको लिख दो 2। अब इसमें से घटा दो तो तुम्हारे पास 8 ही हो जाएगा सिर्फ, ये तो हट जाएगा मान लो। तो 19 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -17। अब तुम्हारे पास गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा का जो वैल्यू आ गई K बराबर 8 × 10⁻⁻17 आ गया। अब कहोगे भैया इतना आ गया क्या, हम का इतना तो आ गया, लेकिन अभी प्रोटॉन का वेग नहीं ज्ञात हुआ। अभी हमारे पास प्रोटॉन का वेग नहीं ज्ञात हुआ, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है तुमको पता है। अब तुम कक्षा 9 में पढ़ के आए हो, गतिज ऊर्जा कब क्या है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मुझे बताइए। हम कहें गतिज ऊर्जा बराबर K बराबर ½ mv का स्क्वायर होता है। क्या होता है, mv का स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है क्या, हाँ। इस सूत्र के माध्यम से मैं देखता हूं, इसका इधर गुणा करूंगा 2k m का स्क्वायर, mv का स्क्वायर, तो यहां पर मेरे पास v का स्क्वायर।
तो हमसे यम यदि नीचे में भेजता हूँ तो 2k/m बराबर v का स्क्वायर। यदि v बराबर पूछा जाएगा तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे 2k/m। समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? यहाँ तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने k लिखा तो k का मान तो निकाल दिया, तो k मैंने बताया प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? कहोगे भैया गतिज ऊर्जा का सूत्र, तो देखो ऐसा ही सवाल देकर ना हमको कंफ्यूजन कर देता है, लगा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि एक प्रोटॉन में 500 वोल्ट दिया गया विभवांतर तो त्वरित करने के लिए, प्रोटॉन का वेग पूछ दिया। अब ये सब सारी चीजें ये तुमको दिखाई दे रहा है अंदर? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन त्वरित का मतलब होता है कि कितने वेग्स की बात कर रहा है। तो जो प्रोटॉन मतलब कौन सा प्रोटॉन का मतलब है कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने वेग से जा रहा है। कहते हैं ना कि प्रोटॉन इतने वेग से जा रहा है, तो कुछ कह सकते हो मतलब कि यहाँ प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉन कितनी वेग से गति करता है। तो त्वरित होता है, जब वेग का मतलब क्या होता है गति करना, तो गति जो करता है उसी के बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू की यदि बात किया जाए तो आपको वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप रख सकती हैं, बता सकते हैं। अब k की वैल्यू तुमको पता है q भी होता है, ये भी तुमको पता है k की जो वैल्यू क्या होती है q भी होती है। तो तुमने ये रखोगे तो फिर वही बात है, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो v बराबर 2 गुणे k का मान कितना है 8 गुणे 10 के पावर -17 बट्टे के तुम्हारे पास यम का मान कितना है। यम को कहोगे भैया यहाँ पर मान ही नहीं दिया है, बहुत बाबा यम का मान दिया है नहीं दिया है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या करोगे कि यम के जगह तुमको यहाँ पर वैल्यू रखने के लिए जो बात करेंगे तो एक मिनट यहाँ पर वैल्यू इसका दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर हम लोग के पास यम का जो मान की यदि बात किया जाए तो 1.67 क्वेश्चन में दिए गए, मतलब कि लिख लेना साइड में यहीं पर कहिए कि यम की जो वैल्यू की बात के ब्रैकेट में दे दिया गया है कि 1.67 गुणे 10 के पावर -27। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि 1.67 गुणे 10 के पावर -27 ये हमारे पास दिया गया है। इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 दूनी के 16, 8 दूनी के क्या हो जाएगा 16, आई क्या हो जाएगा -17, ये ऊपर जाएगा 27, ये मेरे पास 1.67। यदि मैं देखो इसको हटा देते हैं, ठीक। अब हमारे पास जो दिया गया है इसको यदि मैं भाग देता हूं तो मेरे पास 9.05 आएगा। यदि मैं इसका भाग देता हूं, यदि मैं इसका इसमें भाग देंगे तो 9.058 समथिंग आएगा। अब उसके बाद ध्यान देना कि मेरे पास जो दिए गए, अब इसको इसमें से घटा देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। अब हमारे पास जो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे 3.1 गुणे यहाँ पर तुम्हारे पास 10 आया ना, इसका 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर की जो बात की, जो v की यदि बात किया जाए 3 जो वेग है, जो स्पीड की यदि मैं चाल की यदि बात किया जाए, स्पीड की बात किया जाए 3.1 गुणे 10 के पावर 5 ये दिया गया है। 3.1 गुणे 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। किसके हिसाब चल रहा है, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न की यदि बात किया जाए तो प्रश्न में देखो ज़्यादा तो दिया नहीं है, लेकिन उसकी गुणा भाग कैलकुलेशन करने के लिए बड़ा कर दिया है। एक प्रोटॉन, तो यहाँ पर मैंने क्या करेंगे, तो यहाँ मैंने Q की वैल्यू रखेंगे तभी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख लेना यम का मान, इधर कहीं लिख लेना यम का मान जो है 1.67 गुणे 10 के पावर -7। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान की यदि बात किया जाए तो वहाँ पर यहाँ 1.67 गुणे 10 के पावर -27, -7 नहीं, यहाँ पर 27 दिया गया, ठीक है।
तो ये वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। दे दिया गया तो मान लो यहाँ ब्रैकेट में दिया गया था, हमसे छूट गया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सारी जो वैल्यू जो दी जाएगी तो हमको ये देखना है। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा k बराबर q भी हो गया, तो k की वैल्यू इतना हो गया, जो v की वैल्यू q की वैल्यू हल करने पर k की वैल्यू 8 × 10⁻17 आ गया, इतनी जूल आ गया। कार्य का मात्रक क्या हो, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपको ऊर्जा का मात्रक क्या पता है, जूल होता है। अब जैसे गतिज ऊर्जा के फार्मूले की यदि बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि प्रोटॉन का वेग, तो आप वेग ज्ञात करेंगे तो यही वेग है। तो k बराबर ½ mv का स्क्वायर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई का 2k, फिर mv लिखिए, फिर m को इसके भेज दिया तो इधर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2k बटे की m, 2k बटे की m, तो a स्क्वायर इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो हमारे पास जो v की यदि जो बात किया है, v बराबर अंडर रूट में 2k बटे की k, 2k बटे की m, तो इसी पर हमारे पास 2 गुणे k का मान 8 × -17, m की वैल्यू लिख दिया गया है वहाँ पर 1.6 गुणे 1.67 × 10⁻27। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो अंश से, हर से अंश में ले जाएंगे तो हमारे पास प्लस में हो जाएगा, देखो घटा दिया जाएगा तो हमारे पास 10 आएगा। हमारे पास जो बचा रिमाइंडर है तो इससे हम लोग भाग देंगे तो 9.058 आएगा, क्योंकि भाग दे के देखना यही आएगा नियरेस्ट लगभग में, इससे क्योंकि इसमें वैल्यू लगभग में आती है अधिक से अधिक। तो यहाँ पर मेरे पास जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 3.1 गुणे 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, 10 का आधा 5 हो जाएगा। वेग की बात किया मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड की बात किया जाता है। तो इस तरह के हमारे पास जो प्रश्न दिए गए हैं इसको आप हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखिए इधर लिख लेते हैं, तब उसके बाद छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि 10 μF मतलब माइक्रोफैरड जो दिया गया है, माइक्रोफैरड, जो हमारे पास जो प्रश्न की यदि बात किया जाए, थर्ड प्रश्न क्वेश्चन की 10 μF के संधारित्र का विभवांतर, के संधारित्र तो हम लोगों के जो बीच में दिया गया है कि 10 μF के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। इसकी ऊर्जा में क्या करने के लिए बोला गया है, परिवर्तन ज्ञात करने के लिए बोला गया, इसी को आपको बताना है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है आप खुद ही यहाँ पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर की बात की, सबसे पहले क्या दिया है, संधारित्र मतलब C की बात किया गया है। 10 μF मतलब कि फैराडे की बात किया जाए तो इसको यदि आप हल में लिख कर करते हैं तो C की यदि वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1 माइक्रो कूलाम में कितना हो जाएगा, म्यू का जो दिया गया 10 की पावर -6 फैराडे हो जाएगा। आपके पास जो वोल्टेज मतलब V बराबर V1 V2 V3 की जो बात दिया जाए, यहाँ पर आपके पास की देखा जाए तो V1 V2 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है। मतलब इसको घटा कर भी लिख सकते हैं या यहाँ पर घटाएंगे नहीं तब भी लिख सकते हैं। दोनों की यदि वैल्यू देखा जाए तो सेम नियरेस्ट आएगी। तो मान लो कि V1 की वैल्यू कितनी पास तुम्हारे पास दिया गया, 100 दिया गया है, और V2 की जो V1 वोल्ट्स और V2 की वैल्यू कितनी दी गई, 200 वोल्ट। हम दो तरीके से इसको देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको दो तरीके से इसको लगाया जाए। यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर U बराबर क्या होता है, U पूछा गया है क्योंकि यही बोला कि इसकी ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन बराबर ½ CV का स्क्वायर होता है। इसका देखिए फार्मूला यही होता है, इसका फार्मूला यही होता है। देखिए यहाँ पर मेरे पास V1 V2 है, यहाँ पर सिर्फ V है,
समझिए नहीं, कोशिश करिएगा। मैंने 200 में से यदि 100 घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 100 बचेगा। यदि मैं स्क्वायर करके देखता हूँ क्या इतना ही इतना आता है। 400 में से 4000 में से, और नहीं 4000 कैसे आएगा, यहाँ पर 4 पर 4 जीरो रहेगा और 1 पर भी 4 जीरो रहेगा, मिला दिया जाएगा तो यहाँ पर 3 पर 4 जीरो, मतलब कि 30,000 बचेगा। यदि मैं इसको चेंज इस तरह भी लिख सकता हूँ, चलिए उस पर भी लगाएंगे, लेकिन इस तरह पहले देखिए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 गुणे 10 के पावर -6, ब्रैकेट में हमारे पास इसके जो हम क्या लिखेंगे, V1 V2 माइनस V2 की वैल्यू कितनी, 200 का 20 वर्ग होगा -100। ठीक है, मतलब कि हम यदि इसका भी फार्मूला बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा हाफ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं। यदि V के स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं। यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास इसको काट दीजिए, 2 5 10,000, सीधे सीधे 5 गुणे 10 के पावर -6। अभी जस्ट मैंने बताया वहाँ पर कितना आया, या इस तरह कभी भी प्रश्न दिया जाए तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ोगे तो 300 आएगा, एक बार घटाओगे तो 100 आएगा, गुणा कर दो 3000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, मतलब कि 30,000, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। यहाँ पर कितने जीरो है, 4 जीरो है, लेकिन यहाँ पर 4 जीरो, इसको घटा दो कितना आ जाएगा, 15 गुणे 10 के पावर -2, एक दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 10 के पावर -1, ये भी हो जाएगा। यदि ऊपर वाला भी छोड़ दोगे तब भी दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पे बात किया जाए तो ये भी हमारे पास क्या है, आंसर है। यहाँ भी छोड़ देंगे तो हो जाएगा, यदि आप यहाँ पे ले जाएंगे तब भी हो जाएगा, दोनों हमारे पास आंसर है, आपको जैसे निकालना है वैसे। हाँ, मैंने देखो अब यहाँ पर डायरेक्ट कैसे बात कर रहा था, अब देखो मैं डायरेक्ट कैसे करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर उसको समझ लो तो फिर उसके बाद समझा रहे। देख लो, जैसे कि मैंने इसको इसमें से घटा देता तो मेरे पास सिर्फ कितना बचा, 100 बचता। मुझे पता है कि हाफ गुणे 10 गुणे 10 के पावर -6 गुणे मेरे पास 100 का मतलब कि मैंने लिख दिया यहाँ पर इतना, क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। इससे काटा 5 है, नहीं आएगा, 5 का करेंगे नहीं गड़बड़ हो जाएगा, उस तरह नहीं लगाना है। ठीक है, उस तरह नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं आएगा। लेकिन समझ लो 10 माइक्रो कूलम दिया है, माइक्रो एफ दिया है फैराडे की बात है, संधारित्र के विभवांतर के 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो संधारित्र का मतलब सी दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया, V1 की वैल्यू 100 वोल्ट की है, V2 की वैल्यू 200 वोल्ट। यहाँ पर ऊर्जा दिया गया है, हम फैराडे से पकड़ ले रहे हैं कि किसकी वैल्यू दी गई है। यहाँ वोल्टेज दिया गया तो मैं समझ गया कि विभवांतर की वैल्यू दी गई है, इसलिए V1 V2 की बात कर रहा है। इसी तरह आपको भी पकड़ना है किसकी वैल्यू किसकी दी जा रही है। तो ये फार्मूला, इसका ये सूत्र, मेन सूत्र यही होता है, मेन इसका सूत्र यही होता है कि हमको किस तरह की बात, U बराबर हाफ CV का स्क्वायर होता है। तो इसी V के स्थान पर V2 माइनस V1 कर दिया गया है, जिसको 200 में से 100 घटाया जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लिख दिया मैंने, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, ये तुमको कैलकुलेशन अप्रेस करना है। तो यहाँ पर मैंने कट पीट कर जो किया, गुणा भाग यहाँ पर आया होगा, आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग सवाल में। तो हम लोग के पास जो सवाल जो होगा फोर्थ होगा। यदि फोर्थ सवाल के लिए क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ेंगे आप।
देखिए यहाँ पर जो सवाल जो दिया गया है और जो बताया जाता है, यदि उसके अनुसार हम लोग पढ़े या करें तो कैसा लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का दिए गए हैं, उसको नहीं बताएंगे, लेकिन इसको तुम लोग अपने घर से कर लेना। 50 वोल्ट दिया है, ठीक है, सेम सवाल दिए, उसको नहीं लगवाएंगे। फिर को लिखना है तो 10 PF दिया गया, लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। 10 PF पिको फैराड है। एक संधारित्र का एक संधारित्र, चलो लिख लो, संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। 50 वोल्ट बैटरी से क्या किया है, जुड़ा है। संधारित्र में कितनी, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा, स्थिर विद्युत ऊर्जा ऊर्जा संचित है। संचित है। तो क्या कह दिए गए, 10 PF, मतलब कि तुमको हल लिखोगे सबसे पहले। C की वैल्यू कहोगे भैया 10 PF क्या होता है, मतलब पिको फैराड है। एक पिको में मतलब कितना फैराड है, तो कहेंगे -10 फैराड हो जाएगा। अब हमारे पास कितना वोल्ट, आप तो इतना बता दिए, फिर इसका मतलब वोल्ट दिया गया है क्या, हाँ 50 वोल्ट दिया गया। कितना वोल्ट दिया गया, 50 वोल्ट। तो यहाँ पर तुमसे संधारित्र, मतलब कि यहाँ पर तुमसे पूछा गया है कि संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित, U बराबर, तो U बराबर हाफ CV का स्क्वायर। हाफ C की वैल्यू कितनी है, 10 गुणे 10 के पावर -12 गुणे 50 का स्क्वायर। 2 से कर दिया, मेरे पास 5 आ गया। 5 गुणे 10 के पावर -12, 25 पे 2 जीरो लगा देंगे। 25 5 कितना हो गया, 125 गुणे 10 के पावर -12 आई 2 लगा देंगे। तो हम लोग के पास जो इसमें 2 घटाएंगे, 125 गुणे 10 के पावर -10 आ जाएगा। अब 2 अंक के बाद 10 में लगा दो तो हमारे पास घट जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, -8। हमारे पास क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये समझ में आया कि नहीं। तो किसमें उसी तरह का सवाल है, यहाँ बस पिको फैराडे दिया जाएगा, तो फैराडे में चेंज करो, 10 गुणे 10 के पावर -12 फैराडे हो जाएगा। फार्मूला वही है जो मैंने जस्ट बताया, उसी सूत्र पर देखो, एक 2 सवाल मिल जा रहा है तुमको, एकदम आराम से लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट आपके बीच में प्रश्न होगा 5वां। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। एक फैराडे विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
देखो यहाँ पर तुमको 1 फैराडे दिया गया है, मतलब कि तुमको यहाँ पर क्या दिया गया है ये तुमको ज्ञात हुआ। फैराडे दिया गया तो मतलब सी की वैल्यू 1 फैराडे दिया गया। अब यहाँ पर और कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, आर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है फैराडे मतलब संधारित्र का कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। इसी फार्मूले का हमको प्रयोग करना है। यदि मैं इसकी वैल्यू पक्षांतर कर दिया जाए तो सी मतलब कि लिख सकते हैं इसको एकदम आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स ए इधर आएगा, हट जाओ तुम भैया, सी इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं क्योंकि इसको पक्षांतर कर दिया। सी की वैल्यू कितनी दी गई 1, इसकी वैल्यू कितनी होती 9 × 10⁹ बस मल्टीप्लाई कर 9 × 10⁹ ये तुम्हारे पास क्या आ गया त्रिज्या, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी। इसका त्रिज्या का मात्रक क्या होता है मीटर में। समझ में आया कि नहीं है। इस तरह तो बहुत सीधे सवाल था लेकिन ये मैंने लगवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब दमदार क्वेश्चन आएगा जिसपे आपका दिमाग चक्री आएगा। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नेक्स्ट, छठे यदि प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं, दिए गए परिपथ में दोनों, छठवें में दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। आवेशों की गणना कीजिए। आवेशों क्या करना है गणना कीजिए, यही प्रश्न बोला गया है यहाँ पर। देखो दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्र पर संचित आवेशों की गणना की। अब दिया गया परिपथ कैसा है, अब बनाओ डायग्राम इसका। अब देखो जैसा सवाल दिया रहेगा सारा चीज तुमको लिखना पड़ेगा, अब बनाना पड़ेगा, तब जाके सवाल हल होगी, अन्यथा नहीं। जब सवाल ही नहीं हल हो पाएगी तो कोई फायदा निकलेगा नहीं। यहां पर हमारे पास जो दिया गया 4μF, यहां पर तुम्हारे पास दिया गया 6μF। माइक्रोफैराडे 4 माइक्रोफैराडे 6 माइक्रोफैराडे। फिर हमारे पास 2 परिपथ दिए गए मतलब प्रतिरोध, 2 हमारे पास प्रतिरोध दिया गया है। एक प्रतिरोध 4 ओम 5 ओम, 4 ओम और 5 ओम। सब क्वेश्चन सभी लिखा जा रहा है, अभी हल कुछ नहीं हो रहा है। अब तुम लोग की हर तरह के डाउट होता है, देखो हर तरह का तुमको सवाल मिलेगा और दमदार मिलेगा, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर फिर दिए गए हमारे पास वोल्टेज लगा दिया गया, मतलब 20 वोल्ट की बात किया गया है। जो यहाँ पर लिख दिया गया ई की वैल्यू यहीं पर दे दी। देखो जैसे जैसे जो चीज़ दिया गया मैं लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग हल करेंगे तो पता करेंगे क्या क्या चीज़ दिया गया है। 1 ओम दिया गया है, ठीक।
देखो सवाल इतना दिए गए, इसी पर हम लोग को लगाना है, समझना है, जिसके कारण आपको यहाँ से बहुत कुछ का ज्ञात होगा। अब इस तरह का पेपर में सवाल आए तो आप कैसे हल करोगे, ये चीज तुमको देखना है। पहले प्रश्न मिला लो क्या क्या दिए गए हैं। दिए गए परिपथ में, यहाँ पर दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। आवेशों की गणना कीजिए। ए बी बोला गया है 4 म्यू एफ 6 म्यू एफ माइक्रोफैराड है, फिर 4 ओम, फिर 5 ओम और 1 ओम की बात किया गया है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो फार्मूला जो बनेगा, तो अस्थाई अवस्था में परिपथ की धारा, अस्थाई अवस्था में परिपथ की धारा, देखो परिपथ की धारा ज्ञात करने के लिए I बराबर E बटी के कैपिटल R प्लस स्मॉल r, किसका फार्मूला देखना पड़ेगा, स्मॉल r ही रहेगा हमारे हिसाब से। चलो लिखते हैं, इसी को लगाते हैं, फिर देखा जाएगा। I बराबर E बटे के कैपिटल R प्लस स्मॉल r का हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बताएंगे। देखो तो हमारे बीच में अस्थाई अवस्था में परिपथ की धारा की यदि बात पूछा जाए तो हम लोग को सूत्र ये लगाना है। क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग यही करेंगे। ये सब देखो सूत्र भी मैं नहीं लिखवा पाया हूँ, लेकिन मैं देखो जैसे जैसे पढ़ाता चल रहा हूँ, मैं बोला भी था जो सूत्र छूट जाएगा उसको आपको केयर करके चलना है। अब देखो E की वैल्यू कितनी दी गई, तुम्हारे पास दी गई है कि E बराबर 20 वोल्ट दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि I बराबर 20 बट्टे के कैपिटल R की वैल्यू मान लो ऊपर वाला दोनों है, स्मॉल r की वैल्यू मान लो नीचे वाला है। 4 प्लस 5 प्लस स्मॉल r की वैल्यू मान लो 1 है। अब तुम्हारे पास इसको हल करोगे तो 20 बट्टे के 5 और 9 1 10, मतलब कट गया तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। धारा का खोज किसने किया था, तो कहोगे एम्पियर ने किया था। इसके बारे में भी मैं विद्युत में आऊँगा, करंट वाले में, तो वहाँ पर देखना तुमको इस सारी चीज़ का, तुमको ओम का जब नियम पढ़ाएंगे, जब सारा डायरेक्शन बताएंगे ना, तुम इसके बारे में खुद ही खुल कर बोलो कि भैया आदम था ऐसा बहुविकल्पी 6 अंक जो आता है बहुविकल्पी के लिए आता है, वहाँ पर तुमको बहुविकल्पी याद करके जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू तुमको पता चल गई। लेकिन ए और बी के बीच का विभवांतर निकाल दो, क्योंकि ए और बी के बीच का विभवांतर, ए व बी के बीच का विभवांतर, ए व बी के बीच का विभवांतर। अब देखो विभवांतर किसके अनुसार निकालेंगे, तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर। ओम के नियमानुसार भी बोल सकते हैं, ये ओम के नियम के अनुसार की यदि बात किया जाए तो भी हो जाएगा। ओम ने यही बताया था कि V बटे के आई का प्रयोग वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती जो धारा बहती है, सॉरी वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती में धारा की बात किया जाता है, जिसके कारण यहाँ जो वोल्टेज होता है व्युत्क्रमानुपाती में धारा बहाने का काम करता है। इसीलिए वहाँ पर ओम का नियम का फॉलो करते हैं। इसीलिए ओम जो कहा था कि R बराबर V बटे के आई की बात किया था, इसीलिए ओम ने यही बात कहा था, R बराबर V बटे के आई की बात कहा था। इसीलिए V बराबर आई आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है उसी की सिर्फ बात करें, A और B के बीच का विभवांतर। ये नहीं कि ये ऐसे ऐसे चलेगा, नहीं, ये सब मत करना, ध्यान देना। तो V बराबर हमारे पास I की वैल्यू तुमने भी जस्ट निकाला 2,
गुणे आर का मान तुम्हारे पास देखो दोनों है, 4 प्लस 5, इसको कर दोगे 2 गुणे 5 4 9, 9 दूनी के 18 वोल्ट ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ, विभवांतर जो है 18 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया यहाँ तक तो क्लियर हो गया, वोल्टेज ज्ञात कर दिए। जैसे ही तुम्हारे पास वोल्टेज ज्ञात हुआ तो तुम उसके बाद श्रेणी क्रम पर, अब देखो यहाँ पर तुम्हारे साथ मैं एक लिख सकता हूँ श्रेणी क्रम से। यदि मैं श्रेणी क्रम के अनुसार इसको हल करता हूँ, श्रेणी क्रम, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बताओगे संधारित्र में लिखिए, बताइए मुझे संधारित्र में श्रेणी क्रम का फार्मूला कोई बताए। अभी इस फार्मूले को मैं हल करके ही इसका फार्मूला बनाएंगे, अलग सा फार्मूला बनाएंगे, लगेगा नया फार्मूला। अरे नया नहीं है, उसी फार्मूले का रूपरेखा तैयार किया गया है, लेकिन वो फार्मूला कैसे है, इसी के जिसको तुल्य प्रतिरोध की बात कहा जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध की धारिता की बात करेंगे। तुल्य धारिता तो किस तरह की धारिता का मैंने शुरू में बताया, किसी ए और बी, मतलब ए और बी है, इसी के बीच के हमको काम करना है और बताना है। बताइए फार्मूला जल्दी से। देखिए इसका ये फार्मूला हो जाएगा कि 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, यही हो गया। अब देखो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है कि भैया यही फार्मूला है, हाँ। लेकिन यदि हमको कंफ्यूजन किसी को करना है तो बस बोल दो भैया 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 लिख दिया मैंने। ये दोनों का लसा लिया, c1 और c2 हो गया, इसका तिर्यक गुणा किया, c2 प्लस c1 हो गया, i बराबर c1 हो गया। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया तो c बराबर क्या निकल के आया, कहो भैया c1 c2 बटे के c1 प्लस c2। अब हम कहेंगे इस फार्मूले का अनुसार रख दो, तो तुम कहोगे ये कहाँ से फार्मूला ला दिए आप, फार्मूला मैं कहीं से लाया नहीं, इसीलिए कहा ना फार्मूला कहीं से लाया नहीं जाता है, फार्मूला बनाया जाता है। किसके कारण, श्रेणी क्रम। इसका नाम क्या दे सकते हैं, इसका एक और नाम दे दें भैया, बता दीजिए। हम कहें ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता। आराम से पढ़िए, सीखते चलिए। इसका ए भी कह सकते हैं, या ए बोलिए या तो ए बोलिए, कोई दिक्कत का भैया वही तो बतिया आ रही है, क्योंकि ए और बी के तुल्य धारिता की बात किया गया। c1 c2 का मान मतलब वही वाला हो गया। हाँ, यहाँ पर मेरे पास c1a c2a लिखना है, कह दो भैया यहाँ भी लिख दीजिए c1 बराबर इतना, और मान लो यहाँ लिख दिया c2 बराबर इतना। क्लियर हुआ कि नहीं। अब कहे भैया आप तो रख देंगे तो या वैसे हल कर दे या तो ऐसे हल कर, दोनों तरह से आंसर आएगा। हाँ, दोनों तरीके से आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। c1 की वैल्यू कितनी है, कहो भैया 4 है, c2 की वैल्यू कितनी है 6 है, माइक्रो कूलम में रहने दो, फिर 4 प्लस 6 का दो, इसका गुणा करो 4 छक्के 24 बटे के 6 4 10। इसका मतलब संधारित्र को हमने क्या लिख सकते हैं, 2.4 म्यू एफ, मतलब माइक्रो यहाँ पर कूलम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मात्रक की नहीं, माइक्रो फैराडे की बात किया जाए, अभी माइक्रो फैराडे अभी कहाँ, एक क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो इसके अनुसार मैं इसको यही रहने देंगे, लेकिन इसके अनुसार देखो कैसे हल करोगे। हमारे पास 1/c पूछा जा रहा है, तो हमारे पास c1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस c2 की वैल्यू कितनी 6। अब रख के हल करो, 6 चौके 24, ये आया 6 चौके 24, इसका करोगे 24 कैसे आएगा, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, 4 और 6 का लस पहले निकाल के देख लो। 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 बार जाएगा
हाँ, 2 दूनी के 4, 4, 2 दूनी के 4, 3 12, 12 आएगा। यहाँ पर देखो कट पिट के 12 आया, मज़ेदार आया। तो 4 3 12, 6 दूनी के 12, देखो वही बात आएगा। 1/c बराबर 3 2 5 बटे के 12, तिर्यक मल्टीप्लाई किया तो 12 बटे के 5, 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, वही आया कि नहीं मैटर है। या तुम ऐसे लगाओ या ये प्रक्रिया करके ऐसे लगाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी को भी लिख देता या। अब तुम्हारा मर्जी तो ये वाला लगा दो ना, इसके बाद ही लगा दो, या तुम्हारा मर्जी करता है इधर लगाओ। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि एक सवाल को कैसे लगाया जाए, अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। लेकिन हमारे प्रश्न में बोला गया है कि संधारित्र पर संचित आवेशों की गणना करना है। आवेश ज्ञात करने के लिए दोनों संधारित्रों के संचित आवेश का जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पर C बटे के V की बात किया जाता है, और सॉरी Q बटे के, यहाँ पर फार्मूला इसका, हाँ, विद्युत धारिता बराबर Q बटे के V, यहाँ पर लिख लेना। इसी के नीचे इसको इतना भी लग जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे कि ये और सॉरी दोनों, क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना करना है। तो दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश लिखना, वही चीज, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, देखो यही चीज गया पूछा गया है। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। अब हमको विद्युत की बात किया जाए। विद्युत का यहाँ फार्मूला विद्युत धारिता का होता है कि विद्युत धारिता का C बराबर Q बटे के V, कि विद्युत धारिता का फार्मूला ये होता है, मैं लिखवाया हूँ। C की वैल्यू तुमको पता है 2.4 है, V की वैल्यू तुमको पता है, क्योंकि भैया हमको एक बार दिखा कर तो बताइएगा। Q तुमको पता नहीं, V की वैल्यू भी वोल्टेज कितना निकाले हो, 18 वोल्ट निकाले हो, 18, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो तो 18 चौके इधर गुणा कर लो, 24 में 18 गुणा करो, 8 चौके 32, 2 हाथ लगा 3, 8 गुना का 16, 16 3 कितना हो गया, 16 3 19, और तुम्हारे पास 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, मतलब 2 9 4 13 का 3 हाथ लगा 1, और हमारे पास 2 1 3 3 1 4 4 आएगा, मतलब कि 43.2 आना चाहिए। इसका आंसर कितना है, ठीक है 43.2 आएगा, मतलब 2.4 गुणे 18 बराबर Q, तो यही आएगा Q बराबर 43.2 माइक्रोकूलम, क्योंकि आवेश की वैल्यू पूछा गया। समझ में आया कि नहीं। ये तो बॉक्स वाला तुम ना, ये वाला जो है, ये वाला जो मैं बता दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा मन के यहाँ पे या मन का ये वाला लगाना या तो ये लगाना, दोनों की वैल्यू को सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू या यहीं से कट मार जाना, या तो यहाँ से इतना खींच के लेकर आना पड़ेगा। तो या तुम यार डायरेक्ट ही रखो, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको अलग अलग तरीके से बताया गया है, समझो एक बार फिर से। दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना किया है। ये तुम्हारे पास दे दिया गया क्वेश्चन का मैटर, हल तुम्हारे पास यहाँ से हो रहा है, हल तुम्हारे पास यहाँ से है। देखो यहाँ पर दिया गया ए और बी, अस्थाई अवस्था में परिपथ की धारा, जब किसी भी अस्थाई अवस्था में परिपथ की पहले धारा ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है कि धारा का I बराबर E बटे के कैपिटल R और प्लस स्मॉल r। तो ये जो कैपिटल R की वैल्यू बात किया गया है कि 4 + 5 की बात की गई, 4 + 5 की बात करेंगे, और हमारे पास स्मॉल r की बात एक किया गया, और जो कि E की वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया, प्रश्न में ही बोल दिया गया था, इसलिए लिख दिया गया था 20।
20 ऊपर हो गया, 5 4 9 1 10, 10 होगा, 0 0 कट गया, अरे 2 बचा। आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, ये लिखा है मतलब एम्पियर की वैल्यू बोला गया है। अब हमारे पास आई जैसे ही ज्ञात हुआ तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। ए और बी के बीच का विभवांतर, जब यहाँ पर ए और बी के बीच का विभवांतर की बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे, तो यहाँ पर V बराबर 2 गुणे R का मतलब है कि हमारे पास ए और बी के बीच कोई वोल्टेज लगा है, प्लीज बताओ, नहीं लगा है। इसके बीच में कोई वोल्टेज लगा है, नहीं लगा है, तो इसका 2 गुणे 4 प्लस 5, 5 4 9, क्योंकि इसके बीच में 2 ही है। जब 2 ही है तो 5 4 9, तो 9 दूनी का 18 वोल्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो भैया यहाँ तक तो क्लियर हो गया, वोल्टेज आपने निकाल दिया। या तो फिर इसके आगे का करें, तो इसके आगे ये दोनों मैटर की बात की हो नहीं भैया, तो C1 ही दिखाई दे रहा है, C2, इसका मतलब कि श्रेणी क्रम में लगा है का? हाँ, श्रेणी क्रम में लगा है। किस क्रम में लगा है? श्रेणी क्रम में लगा है, ना कि समांतर क्रम में लगा है। देखो भैया किस क्रम में लगा है? क्योंकि भैया श्रेणी क्रम में लगा है। जब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, या ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करो, दोनों बात सेम है। श्रेणी क्रम ब्रैकेट में लिखो संधारित्र, समझ जाएगा एग्जामिनर की बच्चा ने संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम का फार्मूले का प्रयोग किया है। ये हमारे पास सूत्र है जो कि C1, जो कि मेरे पास यहाँ पर दिया गया है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसी को हमने हल किया है। यहाँ पर हल करने के बाद देखो, इसको एक बार मैंने लिख दिया हूँ, जो कहती हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों का लसा होगा, C1 C2 हो जाएगा। अब इसका CO2 इधर, C1 इधर हो जाएगा, लिख दिया। फिर तिर्यक मल्टीप्लाई मतलब उल्टा इसको लिख दो, C बराबर C1 प्लस C2 और C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो यहाँ पर देखो 4 2 कहाँ, 4 6 कहाँ से है? तो मैंने लिखा C1 की वैल्यू 4, C2 की वैल्यू 6, 4 6 लिख दिया। तो हमारे पास 4 गुणे 6, फिर 4 प्लस 6, तो 6 4 10, 4 6 24, इसको भाग दे 2.4, 1 0 तो 1 अंक के बाद। या इतना तुमको नहीं लगाना है, तुम सोचते हो डायरेक्ट में भैया हाई लगा दे अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन इसको लगा दो, वही तो मैटर है, वही चीज पूछा गया, उसी से तो निकाल के बताया गया, तो इस पे रख दिया भैया, तब भी तो मेरे पास वही आ गया। इसके बाद तुमको या ये निकाल लगाओ या तो इसके बाद तुम ये लगाओ, दोनों तुम्हारे पास वही बात, इधर से लगाओगे तब भी वही आएगा, इधर से लगाओगे तभी यही जाएगा लगा। दोनों संधायिका का भैया लिख दिया, दोनों संधायक में संचित आवेश, ये लिखा गया दोनों आवेश में संचित आवेश। तो यहाँ पर विद्युत धारिता का सूत्र मैं लिखवाया हूँ कि विद्युत धारिता बराबर क्या होता है, Q बटे के V। तो Q बटे के V, तो C की वैल्यू भैया पता है। अब भैया 2.4 या यहाँ से रखो या तो यहाँ से रखो, या यहाँ से रखो या यहाँ से रखो, दोनों का वैल्यू सेम है। अब Q की वैल्यू भैया पता नहीं, छोड़ दीजिए। अब V की वैल्यू भैया अभी जस्ट पता किए तो 18 आया था। अब 2.4 गुणे 18 Q का मान, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो भैया आ जाएगा, हाँ 43.2 माइक्रो कूलाम की बात किया गया है। समझ में आया कि नहीं? अब माइक्रो कूलाम को चेंज करोगे तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएगा फिर से पूछना कमेंट के द्वारा। यदि कमेंट में तुमको शर्म मतलब दिक्कत होती है तो तुम व्हाट्सएप जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है उस पर जाकर आप भेज सकते हो अपने क्वेश्चन को, पूछो। नहीं पूछो कायर जो किया शर्म उसका फूटा करम। शर्म मत किया करिए, पढ़ने में कोई शर्म की बात नहीं, बेहिचक पूछा करिए, टेंशन मुक्त होगा। क्योंकि अभी जब मैं टेंशन लिया तो बाद में मेरे पास पेंशन बन जाएगा। तो पेंशन का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा घातक बन जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए ये सवाल हल करना है। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। एक इसी तरह का सवाल और है और एंजॉय आएगा, क्योंकि देखो इस तरह के सवाल पेपर में आया तो आपको भी करना है। घबराना आदम नहीं है, हिम्मत कभी मत हारना। हिम्मत कायर लोग हारता है, वीर पुरुष कभी भी हिम्मत नहीं हारता।
आप तो वीर हो। देखिए, इस पे हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न किस तरह का अगला आएगा, थोड़ा सा इजी बनाया जाएगा प्रश्न को, क्योंकि इजी रहेगा तभी मजेदार रहेगा। चलिए, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ प्रश्न लिखिएगा प्रश्न के साथ। एक गोलाकार चालक, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए, उस आवेश की गणना कीजिए, उस आवेश की गणना कीजिए जिससे उसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, 1000 वोल्ट हो जाए, 1000 क्या हो जाए, वोल्ट हो जाए। देखिए प्रश्न में क्या चीज दिया गया है, कैसे निकलेगा, यही चीज तुमको ध्यान देना है। सर्वप्रथम आपके पास प्रश्न पूछा गया, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, हल देखो, हल लिखो, एग्जामिनर से नंबर छीनना है हाथ में से। यदि आप स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश यही करेंगे कि एग्जामिनर के हाथ से नंबर छीन लेंगे हम लोग, क्योंकि आंकिक प्रश्नों पर अच्छे से काम किया जाएगा। अब जब आप जुड़ेंगे तो मैं आपके साथ 100 में 100% कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पेश करेंगे। जैसे फर्स्ट लेसन में बताया कि ये थ्योरी तैयार करो ना, उसी तरह इस भी लेसन में मैंने बना कर रखा हूँ। जिस दिन हमारा चैप्टर खत्म होगा उसी दिन मैंने बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है, देखना, फिर उसके बाद तहलका मचा के आओगे। फिर उसके बाद मैं पूरे बोर्ड के पेपर का एनालिसिस करूंगा, तुम्हारे सामने लिखूंगा पूरे प्रश्नों को, और लिख कर पूरे प्रश्नों को तुम्हारे बीच, भले से हमको 2 घंटा लग जाएगा तो कैसे, हिम्मत नहीं हारेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे और देखते तुम भागते कि हम भागते हैं। भगाने वाला कौन है, तुम्हारे अंदर जोश है कि मेरे अंदर जोश है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या को r से जो कि 9 सेंटीमीटर दिया गया। अब आप बतलो, आपको कैसे पता चला कि त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या की बात की, इसका मतलब मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, लिख लिए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो यही बोल दिया धारिता ज्ञात करो। सबसे पहले पूछा धारिता, चलो बताओ, चल धारिता बताओ, कैसे नापे, तो कैसे नापोगे यार, तो हम बहुत कंफ्यूजन में पड़ गए, नापब तो नापब कैसे।
तो संधारित्र की यहाँ फार्मूला की बात करेंगे 4πε0 इंटू आर। ओ इस पे लगेगा। अरे तो यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, यही तो नहीं आ रहा है समझ में। कहोगे भैया हैकर वैल्यू कैसे रख रहे हैं, घबराओ मत। यहाँ पर तुम्हारे पास c इंटू 1/, के पक्षांतर कर दोगे तो लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू आर। भैया आदम आराम से लिख सकीला, कोई टेंशन नहीं। हम कहते तब अब बताओ c गुणे इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो गई, 9 गुणे 10 के पावर 9 होती है। r की वैल्यू कितनी दी गई, 9 दी गई है। r गुणे 10 के पावर -2 दिया गया। यदि आप चेंज करते हो c बराबर, इधर है क्या हो जाएगा, बट्टे में होगा। जब बट्टे में होगा तो 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर -2 हो जाए। 9 से 9 कट गया तो c बराबर इसको पक्षांतर कर दो तो -2 गुणे -9 तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 9 2 11 हो गया। संधारित्र की जो वैल्यू आ गई फैराडे में 10 के पावर -11 है। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पर बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यहाँ पर तुम्हारे पास संधारित्र की जो वैल्यू दे दी गई है -11 है कि नहीं है। आदम आराम से चलो, लेकिन सवाल समझ में आना चाहिए। c इंटू 1/4πε0 इक्वल्स r, तो c की वैल्यू पता नहीं, 1 इसकी वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, इसीलिए सभी वैल्यूओं को रखकर यहाँ हल किया गया। इतना आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे चले। अब यहाँ पर उस आवेश की गणना कीजिए जिससे उसका विभव, अल्लाह, अरे ये तो बहुत चालाक इंसान निकल गया। अब इसमें एक चीज और पूछ दिया कि विभव दिया गया है 1000 वोल्ट दिया गया। हम कल लिख देते हैं भैया, और क्या पूछियो, क्यों पूछियो, लो तुम्हारी भी इच्छा पूर्ति कर देते। लिख दिया कि दोनों कहो भैया जस्ट आप बता के आए विद्युत धारिता बराबर, हमको अभी जस्ट पता चला कि विद्युत धारिता को हम किससे दर्शाते हैं, c से q/v। अच्छा यही पे लगेगा क्या, हम कहीं हाँ भैया यही पे लगेगा। q की वैल्यू कहोगे भैया दे लेना, c की वैल्यू दे ले। c की वैल्यू कितना दिया, 10 के पावर -11 दिया है। q की वैल्यू दिया नहीं, छोड़ देंगे। v की वैल्यू कितना दिया, 1000 वोल्टेज दिया गया है। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, कहो भैया इसको क्या लिख दे, हम कहे इसको लिख दो 10 के पावर 3। अब कह दो तुम भैया कितना, 10 के पावर -11। अब तुम लोग लड़ो या झगड़ो, तो कहेगा भैया हम लड़ेंगे नहीं, -8 आएगा। आवेश कितना आ गया, इतने कूलम। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ कि नहीं। तो तुम्हारे पास जो वैल्यू की जो बात दी गई है, जिस पे कहा जा रहा है प्रश्नों को, उस प्रश्नों को लगा के नहीं लगा। तो इस तरह के प्रश्न को यहाँ बात किया जाए तो आप लगा सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखो प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुमको इसलिए बॉक्स यहाँ बनाया गया है और यहाँ बनाया गया है, इसलिए कि तुमको समझ में। देखो मैं यहाँ पर हर सवाल की व्याख्या कर एकदम खोल को निचोड़ लगाते रहे, जिसके कारण तुमको ये ना रहे डाउट कि कैसे कैसे आ रहा है, कैसे कट रहा है, कैसे किसका मान रखा जाए। मैंने बोला कि इसको मैंने क्या किया, पक्षांतर कर दिया, 1/4πε0 हो गया। और इक्वल में यार इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू पता है, फिर भाग दे देंगे। फिर विद्युत धारिता, क्योंकि प्रश्न में बोला गया आवेश दिया गया, ओहो कोई दिक्कत आ गया। अब हमारे पास मगर वोल्टेज की बात क्या दिया विभवांतर की बात दिया गया, क्यों की बात पूछा, इसको हमने बाद में लगा के लिख दिया। तो इस तरह की यहाँ पर c बराबर q/v, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर दिया जाए, आप लगा कर आएंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जरूर कमेंट किया, उस पर जाकर व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्नों को भेजा करिए, शर्माइए मत।
पढ़ने में, खाने में, पीने में शर्माइए मत, क्योंकि या आज शर्मा जाएंगे ना बबुआ तो कल बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत कल के लिए दिक्कत हो जाएगा, तुम्हारे लिए घातक घाव बन जाएगा। तो इसलिए शर्माना मत, हिम्मत के साथ, जोश के साथ लगे रहो और कहीं भी रहो मस्त रहो, खुश रहो। और खुश रहना सीखो, किसी से झगड़ा मत करो, क्योंकि तुमको आगे बढ़ना है तो झुक के चलना सीखो। यदि तुमको आगे नहीं बढ़ना है, तुम खड़े होकर टाइट होकर, आ जाता है देहाती भाषा में, तुमको देहाती भाषा में कहा जैसे बांस जो होता है ज़्यादा टाइट होता है ना तो मोड़ने पर टूट जाता है, तो वैसा मत बनना, लचक वाला बनना कि तुमको कोई मोड़े तो तुम मुड़ जाओ, मुड़े तो मुड़ जाओ। इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जब समुद्र के किनारे एक बड़ा सा वृक्ष था, ये उसी के बगल में एक छोटे से पौधा था जो घास क्या बोला जाए, समुद्र में बहुत उथल पुथल हुआ तो समुद्र की लहर देखकर बड़ा पौधा कहा छोटे पौधे से, अब तो तुम्हारी खैरियत नहीं, अब तुमको बाढ़ बहा ले जाएगी। लेकिन बाढ़ बहा ले जाएगी, छोटा पौधा ने कहा वो तो वक्त बताएगा किसको कौन बहा कर लेकर जाएगा, तो वक्त बताता है। यदि आप आज अच्छे से पढ़ेंगे, आज अपना पागलपंथी जैसा बिहेवियर करेंगे पढ़ाई में, आने वाले समय में तुम्ही को सक्सेस मिलेगा। तो उस बाढ़ में बड़े से पौधा मुड़ नहीं सकते हैं, झुक नहीं सकता, लेकिन छोटा सा जो पौधा है बार बार झुक जा रहा था, पानी की दिशा में झुक जा रहा था, जिस वेग से आ रहा था उस वेग से झुक जा रहा था। झुकना बहुत जरूरी है, यदि आप झुकते हैं सब कुछ पाएंगे, आज आप झुकेंगे नहीं तो कुछ नहीं पाएंगे। तो बड़ा वाला पौधा उखड़ कर बह गया, वो पौधा जस का तस हो जाएगा, फिर जस का तस खड़े हो गया। मतलब कुछ निकला कि नहीं, यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, झुकना सीखो। ठीक है, आज के लिए यहीं पर टॉपिक समाप्त किया जाता है। आप अच्छे से रहिए, मस्त से रहिए। ठीक, ओके, जय हिंद।